हम पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल पढ़ा था। अल्कोहल को पढ़ते हुए हम अल्कोहल क्या होता है, फिर उसका वर्गीकरण, उसका नामकरण, आईयूपी से नामकरण, और उसके बाद में उसके बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्वचन की विधियों में पहली विधि अपचयन द्वारा अल्कोहलों का निर्माण पढ़ रहे थे। तो अपचयन द्वारा अल्कोहलों के निर्माण में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके अलावा हमने मेटल के साथ या धातु प्रेरक के साथ में हाइड्रोजनीकरण द्वारा, इनके द्वारा हमने अल्कोहल बनाया। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हमने मैकेनिज्म भी देख ली थी। फिर हमने कहा था सोडियम और एथेनॉल के साथ भी एल्डिहाइड कीटोन एवं एस्टर्स का अपचयन हो जाता है और अपचयन के बाद अल्कोहल बनते हैं। तो सोडियम और एथेनॉल के साथ एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर्स का अपचयन बुओ ब्लांक अपचयन कहलाता है। तो बुओ ब्लांक अपचयन क्या होता है, किस तरह से होता है, उसकी बात हम अब करेंगे। चलिए बुओ ब्लांक अपचयन देखिए, बुओ ब्लांक अपचयन क्या होता है। जब एल्डिहाइड को हम सोडियम और एथेनॉल देते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये बुओ ब्लांक अपचयन है। अगर इसकी जगह हम एस्टर लें, अगर हम एस्टर लेते हैं तो एस्टर का भी अपचयन हो जाता है और अल्कोहल बनते हैं। ये अभिक्रिया जो है बुओ ब्लांक अपचयन कहलाती है। अब इसकी क्या क्रियाविधि रही होगी, हम उसकी बात करेंगे। क्रियाविधि कोई भी, ये हमने एक लिखी है, ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया क्या क्रियाविधि रही होगी। क्रियाविधि का मतलब ये होता है कि वो अभिक्रिया किन किन पदों के द्वारा संपन्न हुई होगी, यानी कि अभिक्रिया की संपूर्ण डिटेल स्टडी, यानी उसके सभी स्टेप्स की स्टडी को हम उसकी क्रियाविधि कह देते हैं। तो क्रियाविधि क्या रही होगी उसकी हम बात करते हैं। देखिए RCOOR, इसको सोडियम दिया जाएगा, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाएगी। तो ये डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। देखिए ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है और एक बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चला जाता है और बनता देखिए ये है RCOR और ऑक्सीजन पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन चला गया किसपे, कार्बन पे। ठीक है। अब ये सोडियम जो है, ये सोडियम आप लोगों को पता है कि क्षार धातु, और क्षार धातु एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और सोडियम प्लस बना लेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन जो निकाला है वो ये कार्बन को दे देगा। तो अब कार्बन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। कार्बन पे आकर नेगेटिव चार्ज। देखिए अब अगले स्टेप में C2H5OH, ये यहां से H प्लस निकलेगा और H प्लस जाकर के इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और H प्लस जो है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये H प्लस यहां करके जुड़ जाएगा और बनेगा, ये देखिए RCHOR और ऑक्सीजन पर क्या है, ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन बन गया। ये देखिए ये ऑक्सीजन यहां जुड़ गई और बाहर निकल जाएगा C2H5O-, ये बाहर निकल जाएगा। चलिए यहां तक कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगले स्टेप में देखिए, फिर सोडियम जो सोडियम उसमें रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन फिर देगा और सोडियम प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। सोडियम फिर से एक इलेक्ट्रॉन देगा
और वो इलेक्ट्रॉन इस बार इस ऑप्शन को दे देगा जहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। सॉरी, इस ऑप्शन को देगा जहां एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो जैसे ही सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा RC HOR। और ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के कारण होता है नेगेटिव चार्ज। वो चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहां बॉन्ड बनाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये OR ग्रुप एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, ये फर्स्ट ईयर में अपने मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ, यानी ऐसे ग्रुप जो आसानी से निकल जाते हैं वो लिविंग ग्रुप कहलाते हैं। तो ये जैसे यहां बॉन्ड बनाएगा ये OR बाहर निकल जाएगा और OR माइनस के रूप में तो बाहर निकल जाएगा, और ये यहां बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए ये बनेगा, आप देखिए RC डबल बॉन्ड O R और C, यहाँ एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और साथ में ये क्या है H। तो मैं H को मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। ये देखिए ये बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। अब देखिए एल्डिहाइड बनने के बाद में फिर से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में फिर से डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड फिर टूटेगा, और टूटने के बाद दोनों परमाणुओं पर, कार्बन और ऑक्सीजन पर, दोनों एटम्स पर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। देखिए ये गया एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन। ये डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चला जाएगा। देखिए RC ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये H, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन पे। अब देखिए, अब मैं यहां पर सोडियम वापस इसको दिया जाए, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके सोडियम प्लस के रूप में बाहर निकल गया, और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया। वो इलेक्ट्रॉन पहले देखिए आपने कार्बन पे दिया था, हमने किसको दिया था, कार्बन को। तो ये एक इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन को देगा, और कार्बन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और आ गया नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया इसको, तो इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद देखिए C2H5 OH, यहां से H इस पे जाके जुड़ेगा, और C2H5 O- बाहर निकल जाएगा, और H इस कार्बन में जाके जुड़ जाएगा, और बन जाएगा ये देखिए RC H, ये H और एक ऊपर एक। चलिए आगे देखिए। आगे फिर से सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा यहां पे, और सोडियम प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये माइनस का साइन मैं लगा रहा हूं कि ये सोडियम प्लस के रूप में बाहर निकल गया, और ये दिया जा रहा है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और सोडियम माइनस के रूप में बाहर निकल गया, और ये बन गया RC H और O पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया अभी, और 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हो गया नेगेटिव चार्ज। ये बन गया। चलिए अब देखिए, अब वापस से इसको C2H5 OH दिया जाएगा, और ये H प्लस दे देगा, और C2H5O के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये H जो है वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद बनेगा देखिए RC H और ये OH, ठीक है। देखिए हम इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए R, फिर C पर 2 H है तो CH2, और ये OH, ये बन गया एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। हमने भी तो ये कहा था कि एस्टर सोडियम और एथेनॉल के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बना लेते हैं, और उसके लिए क्या क्रियाविधि होती है वो मैंने इसमें आप लोगों को समझा दिया, स्टेप टू स्टेप समझा दिया है कि किसके बाद में क्या प्रोसेस होती है। इसको बोलते हैं बुओ-ग्लांग रिडक्शन, बुओ-ग्लांग रिडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हमने बात की थी कि तब अपचयन के लिए सोडियम बोरोहाइड्रेट एल्डिहाइड कीटोन का कर देता है, वो प्लांट में तक कम हो जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कार्बोक्सिलेज कम नहीं करता, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्रेट कार्बोक्सिलेज कम नहीं कर पाता। उसके पीछे वजह ये है कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव, और साथ में ही एल्डिहाइड कीटोन, साथ में जो एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं RCHO, एल्डिहाइड जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर उसके बाद जो होता है कीटोन होता है, और उससे कम रिएक्टिव फिर एस्टर होता है RCOOR, फिर उससे कम जो रिएक्टिव होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा ये क्रियाशीलता का क्रम है। ये किसका क्रम है? क्रियाशीलता का क्रम है कि रिडक्शन के प्रति यानी अपचयन के प्रति, या हम ये कह दें कि किसी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के प्रति, ये जो है कि साइड से ये ऑर्डर का क्रम, ये ऑर्डर है कि एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उससे कम कीटोन, फिर उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण सोडियम बोरोहाइड्रेट इन दोनों का अपचयन कर देता है, लेकिन इनका नहीं कर पाता है क्योंकि कम रिएक्टिव होते हैं। चलिए आगे, अल्कोहल बनाने की हमने पहली विधि जो है वो पढ़ ली है, यानी कि अपचयन से। दूसरी विधि जो है वो है एल्किल हैलाइड। हम अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, पहली अपचयन से पढ़ी थी, दूसरी है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? RH, किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर हैलोजन परमाणु जोड़ दिया जाए तो उसको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। और एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं वो देखिए। एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया अगर एक्वस KOH से करवाई जाती है तो अल्कोहल बनता है। अभी एक्वस KOH क्या है? देखिए KOH दो तरह के होते हैं, ऐसे दो तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है KOH AQ और KOH ALC। KOH AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब जलीय। एक्वस का मतलब होता है जलीय, यानी कि ये KOH जो है वो जल में घुला हुआ, किसमें घुला हुआ? जल में घुला हुआ। और ये KOH यानी अल्कोहलिक यानी अल्कोहल में घुला हुआ। तो एक्वस KOH का मतलब होता है जलीय KOH यानी वो पानी में घुला हुआ। जो यहाँ पर हम काम में ले रहे हो एक्वस, ये एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है यानी एल्किल हैलाइड को, यानी हैलाइड को हटा करके वहां पर OH जोड़ देता है। और ये जो KOH है ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, यानी कि वहां पर हैलाइड और पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन को निकाल लेता है और डबल बॉन्ड बना देता है। यानी कि इसकी रिएक्शन से एल्किल हैलाइडों से एल्कीन बनता है, जबकि इसकी रिएक्शन से एल्किल हैलाइडों से जो है वो अल्कोहल बनता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हमने यहाँ पर एक्वस KOH काम में लिया। चलिए इसको एक्वस KOH दिया और CH2 OH बन जाए। देखिए ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। जब हम इसको एक्वस KOH देंगे तो हम वो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लें तो अगर एक्वस KOH देंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनने की संभावना कम रहती है, और ये अगर बनेगा तो उसकी यील्ड जो है वो बहुत कम आएगी, यानी उसकी लब्धि बहुत कम आएगी, प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में बनेगा। उसका कारण ये है कि ये चूंकि क्षार है और फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से जब Br निकलता है तो वहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इस कारण से वहां पर प्रोडक्ट की प्राप्ति हमको कम हो जाती है।
प्रोडक्ट कम मात्रा में बन पाता। तो इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री एल्कोहल जो है इस विधि द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो उसके लिए हम अगर उसे बनाना भी चाहें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से हमको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो बनाना भी चाहें तो पहले उससे एस्टर बनाना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। सिल्वर एसीटेट के साथ में हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्शन करवाते हैं तो AgBr बाहर निकल जाता है और बनता है CH3COO। देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं CH3COO यहां तक लिखा और फिर ये इस पे जाके जुड़ जाएगा तो CH3 और C, ये एस्टर बन गया। अब इस एस्टर का हम अगर KOH से या NaOH से यानी किसी भी क्षार से अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो हमको CH3COOH और साथ में CH3OH हमको मिल जाएगा। हम लोगों को पता है कि एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से जो है वो क्या बनते हैं, दोनों ही तरफ एल्कोहल बनते हैं। सॉरी, एक तरफ एल्कोहल और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो इधर तो एसिड बन गया और इधर क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल अगर बनाना है तो हम डायरेक्ट इसकी रिएक्शन KOH से नहीं करवा सकते। KOH से करवाने से वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। इसलिए इससे पहले एस्टर बनाते और एस्टर बनाने के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करवा करके हम 3 डिग्री एल्कोहल हम बना देते हैं। तो ये था दूसरा मेथड प्रिपरेशन एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।